शाओले ने भी कस के आंखें बंद कर ली। अपने चेरी जैसे लिप्स थोड़े ऊपर उठाते हुए वो किस एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी अचानक शेनियो ने उसका कॉलर पकड़ के थोड़ा सा खोल दिया। शाओले घबरा के बोल उठी, मैंने सिर्फ एक किस ही तो मांगी थी। शेनियो ने कामली बोला, मुझे पता है। फिर उसने नीचे झुकते हुए कहा, पर तुमने ये नहीं बताया था कि किस कहाँ चाहिए। और फिर शेनियो ने उसके दोनों पहाड़ियों को टारगेट करके उनको चूसते हुए और उनका मजा उठाते हुए उनमें खो गया। उस पल शाओले के बदन में कपकपाहट छा गई और उसके इमोशंस को बस तस्वीर देख के समझा जा सकता है। बस इतना ही बोलूंगा कि उसे भी मजा आया। कुछ देर बाद सब खत्म हुआ। शेनियो ने अपना मुंह साफ किया और बोला, बुरा नहीं था, थोड़ा मिल्की टेस्ट भी था। ये सुन के शाओले और ज्यादा शर्मा गई और पूछा, क्या तुम बाकी लड़कियों से भी इतना स्वीट बातें करते हो? शेनियो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, स्वीट बातों की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आ जाती है। शाओले ने कपड़े ठीक करते हुए बोली, मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हो पर आज के दिन नहीं। शेनियो दरवाजे की तरफ मुड़कर बोला, सीरियसली चलेगा या नहीं ये तुम पे डिपेंड नहीं करता। याद रखना तुम अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो, अभी ऑफिशियल लिस्ट में नहीं हो। आज बस इतना ही। इतना कह के शेनियो ने बिना रुके दरवाजा खोला और चला गया। शाओले ने भी जल्दी से पीछे से पूछा, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब? शेनियो ने हाथ हिला के बोला, बाद में खुद ही समझ जाओगी। जैसी वो गया, शाओले तुरंत रूम में वापस आई और दरवाजा बंद कर ली। अभी जो फील हुआ उसे याद करके वो फिर से शर्मा गई और खुद को महसूस करते हुए उसने सोचा, अच्छा है वो बस थोड़ा सा नॉटी था, बट एटलीस्ट वो एक्सट्रीम वाला नॉटी नहीं। ये सोच के उसकी आंखें थोड़ी सी डल हो गई और उसने सोचा, मैं कितनी यूजलेस हूँ। फिर वक्त बीत गया। रात के 12:30 बजे थे। ली जाओ के घर के बाहर शेनियन आ चुका था। ली मैंग ने दरवाजा खोला और पूछा, इतने देर से क्यों आए हो? शेनियन ने जवाब दिया, ज्यादा पी ली थी, सोने के लिए जगह नहीं मिली। ये सुन के ली मैंग ने डिस्गस्टेड टोन में बोला, ये लाइन मेरी बहन पे चल सकती है, मुझ पे नहीं। बताओ तुम मुझे ढूंढने आए हो या मेरी बहन को? अगर मेरी बहन के लिए आए हो तो वो कब का सो चुकी, और अगर मेरे लिए तो सॉरी, इस यंग लेडी को भी सोना है, किसी और दिन आना जब मूड हो। जैसे ही ली मैंग दरवाजा बंद करने वाली थी, शेनियन ने उसे रोक दिया और बोला, बस तुम्हारे सोफा पे सो जाऊंगा। और इतना कह के वो सीधा अंदर घुस गया। ये देख के ली मैंग ने जल्दी से उसे रोका, क्या कर रहे हो, जबरदस्ती घुस रहे हो क्या? शेनियन ने कुछ नहीं बोला और सीधा ली मैंग को अंदर खींचते हुए चल पड़ा। ली मैंग लड़खड़ाते हुए बोली, आवाज मत करो, मेरी बहन सुन लेगी। शेनियन ने बोला, रिलैक्स, टेंशन मत लो, हम बेडरूम ही जा रहे हैं। और जैसे ही वो अंदर गए, लीजाओ ने आवाज सुन ली और नींद में ही दरवाजा खोल के बाहर आ गई। कंफ्यूज सी इधर उधर देखने लगी। रूम के अंदर घुसते ही शेनियन ने तुरंत ली मैंग को दरवाजे के पीछे ही पिन डाउन किया। ली मैंग एक भी इंच हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर उसने सोचा, नहीं, लगता है मैंने दरवाजा कुछ ज्यादा ही जोर से बंद कर दिया। सिस्टर उठ गई। इसी वक्त बाहर से लीजाओ की आवाज आई, ली मैंग सो रही हो क्या? अभी क्या आवाज थी, कुछ सुना मैंने? अभी भी पिन डाउन पोजीशन में ली मैंग घबरा के बोली, दीदी मैं बाथरूम गई थी, दरवाजा थोड़ा ज्यादा जोर से बंद हो गया। ये सुन के लीजाओ बिना शक के बोली, ओह ठीक है, और वापस अपने रूम में चली गई। तभी ली मैंग ने चैन की सांस ली, फ्यू बच गए, शुक्र है ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। फिर गुस्से से बोली, शेनियन यू बास्टर्ड, बहुत ज्यादा डेयरिंग हो, मेरी बहन को पता चल गया होता तो क्या होता? शेनियन उसके और पास आया और एक टीजिंग टोन में बोला, अगर उसे पता चल भी जाता तो हम लोग साथ में कर लेते। ये सुन के ली मैंग ने ठंडी सांस छोड़ी और बोली, हाँ हाँ, सपने देखते रहो। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे में उलझ गए। लिटरली गाइस, दोनों बहुत अच्छे तरीके से उलझे हुए थे विद शेनियन ऑन टॉप। बस 3 स्टेप्स ये हुए थे कि शेनियन ने एक सरप्राइज अटैक किया फ्रॉम द बैक। ली मैंग शॉक में चिल्लाई, ओ है, फिर से स्नीक अटैक, थोड़ा जेंटली नहीं कर सकते? शेनियन ने उसका अंगूठा उसकी जबान पे सहलाते हुए बोला, क्या इतना जेंटल काफी नहीं है? मैंने अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल की है। ली मैंग ने जवाब दिया, तुम इतने ड्रंक हो कि नम हो गए हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि कितना जोर लग रहा है। और फिर दोनों एक वाइल्ड बैटलफील्ड में डूब गए, जब तक सब कुछ बिखर नहीं गया और जंग खत्म नहीं हुई। शेनियन ने अपना सिर ली मैंग की गोद में रख दिया और ली मैंग हाफते हुए बोली, अब घर पे ऐसा करना बंद करना पड़ेगा, बहुत डेंजरस है, नेक्स्ट टाइम सीधा होटल चलेंगे। शेनियन ने अपना मुंह उसकी गोद में दबा दिया और बोला, नो चांस, मैं एक ब्रोक स्टूडेंट हूँ, रूम रेंट करने का पैसा कहाँ से लाऊं? ये सुन के ली मैंग ने उसे पिंच कर दिया और डांटते हुए बोली, शेनियन तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे और मेरी बहन को हजारों और लाखों की चीजें दिलाई है, फिर भी बोलते हो होटल के पैसे नहीं। चिमटी लगते ही शेनियन उछल के खड़ा हो गया और चिल्लाया, आउच आउच। ली मैंग गुस्से में बोली, ओ तो पेन फील होता है तुम्हें भी? जब मैंने जेंटल होने को बोला था तब तुम इतने रफ थे, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें डेट ही नहीं करना चाहती, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि लड़की के साथ कितनी जेंटली से पेश आते हैं। ये सुनते ही शेनियन तुरंत पलटा, उसके लिप्स पर हल्का सा किस किया और बोला, अगर मेरे साथ नहीं जाओगी तो और किसके साथ जाओगी? अगली बार पक्का जेंटल रहूंगा, मुझ पे भरोसा रखो।
शेन्योन का ऐसा सडनली केयरिंग नेचर देख के ली मैंग कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके बाद शेन्योन ने अपना सामान उठाया और वहां से निकल गया। ये देखकर ली मैंग गुस्से में सोचने लगी, ये बंदा बेशर्मी की भी लिमिट क्रॉस करता है, मैं इसका कुछ कर ही नहीं सकती, अगली बार इसका बदला जरूर लूंगी। फिर रात बीत गई और अगली सुबह आ गई। ली जाओ अपने रूम से बाहर आई और सोफे पर शेन्योन को लेटा हुआ देखा। थोड़ा सरप्राइज होके पूछा, शेन्योन तुम कब आए? शेन्योन ने आधी नींद में आंखें खोली और बोला, कल रात अराउंड 1 बजे ली मैंग ने दरवाजा खोला था। ली जाओ थोड़ी कंसर्न होके बोली, कुछ हुआ था क्या? शेन्योन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, नहीं बस घर पे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। ये सुन के ली जाओ मुस्कुराई और बोली, ओ ऐसा है क्या? उसने शेन्योन के लिप्स पे एक किस दिया और बोली, नेक्स्ट टाइम पहले ही बता दिया करो क्या? फिर ली जाओ खड़ी हुई और मुड़ के बोली, थोड़ा सा और सो लो, मैं ब्रेकफास्ट बना के बाद में बुलाऊंगी। शेन्योन मुस्कुराया, ठीक है बोला और सो गया। ली जाओ ली मैंग के रूम में गई और आवाज दी, ली मैंग। ली मैंग अपने कपड़े पहन रही थी। बहन की आवाज सुन के घूमी और सरप्राइज से पूछा, सिस क्या हुआ? ली जाओ ने पूछा, शेन्योन कल रात आया था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ली मैंग ने तुरंत जवाब दिया, बहुत लेट हो गया था, मुझे लगा तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सुन के ली जाओ बोली, तब उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था क्या? नेक्स्ट टाइम वो आधी रात आए तो मुझे जरूर उठा देना, समझी? ये सुन के ली मैंग मनी मत सोचने लगी, वो मेरी प्यारी बहना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो नाइट रेड के लिए आया था, अगर मेरी रात नहीं तो तुम्हारी। और ऊपर से मुस्कुराते हुए बोली, समझ गई, उसने थोड़ा पी लिया था और कुछ नहीं। आधा घंटा बीत गया तभी ली मैंग की आवाज आई, ओए शेन्योन, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, अभी तक उठे नहीं? शेन्योन ने आंखें खोली और धीरे से बोला, ओ अच्छा। देखा तो ली जाओ खाना लेके घूमी और बोली, शेन्योन आ जाओ खाने। उसे देखकर शेन्योन सोचने लगा, मैं तो कब से खाने को रेडी हूँ, बस तुम ही खाने नहीं देती। और ऐसे एप्रन पहन के ये कितनी सुंदर कुक लगती है, लुक्स और फिगर दोनों सच में भगवान का वरदान है। उसके से नजर देखकर ली मैंग ने चॉपस्टिक बॉल पे टैप किया और बोली, हे जल्दी ब्रेकफास्ट खाओ, क्या देख रहे हो? शेन्योन ने स्लीपी सा मुंह बना के बोला, ठीक है, और एक केक का टुकड़ा उठा लिया। तभी अचानक ली मैंग सोचने लगी, रुको, वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है, उसका उसे देखना गलत तो नहीं है, फिर मैं उसे क्यों रोक रही हूँ? क्या मुझे जलन हो रही क्या? वैसे मैं और शेन्योन तो बैटल बडीज है, कोई फीलिंग्स नहीं, पर कहीं ये फीलिंग्स डेवलप ओवर टाइम वाली बात सच तो नहीं हो रही? पर ये भी गलत है, हम तो सिर्फ 2 रात ही साथ रहे हैं। सोचते सोचते उसकी नजर शेन्योन के मैसी अभी उठा हुआ लुक पर अटकी रही। दूसरी तरफ सब साफ करके ली जाओ बोली, मैं खा चुकी हूँ शेन्योन, तुम धीरे धीरे खाना, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। शेन्योन ने उसे देखते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। उसके जाते ही ली मैंग हल्की से गुस्से वाली आवाज में बोली, मुझे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ते? शेन्योन मुस्कुराया और बोला, क्या सोच रही हो तुम, हम बस बैटल बडीज है, और किसी और दिन मूड हुआ तो छोड़ दूंगा। ली मैंग अपना मुंह फुला के बोली, बेशरम, यूज करके फेंक देता है। और तभी उसके सिर पर एक फेवरेबिलिटी रेटिंग दिखी 65 पॉइंट्स के साथ। ये देख के शेन्योन ने सोचा, लगता है मेरी बैटल बडी को अब सिर्फ मेरी बॉडी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए। अच्छा है। फिर उसने पूछा, वैसे तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? ली मैंग तुरंत उछल के बोली, 11 बजे, तुम छोड़ोगे? शेन्योन ने स्मॉक किया और बोला, पहले तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, फिर तुम्हें, ऑलमोस्ट 10:30 तक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ली मैंग खुश होके बोली, ओके ऑल राइट। आधे घंटे बाद का सीन, शेन्योन ने ली जाओ को स्कूल के सामने ड्रॉप किया। ली जाओ उतर के हाथ हिला के बोली, यही तक ठीक है, बाय। पर अभी वो कुछ कदम चल ही पाई थी कि पीछे से एक औरत की आवाज आई, टीचर ली। जैसे ही ली जाओ ने उसे देखा, वो बोली, मिस सुन, आप यहाँ क्या कर रही हो? मिस सन हंसते हुए बोली, मैं क्यों यहाँ हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है मुझे एक बड़ा सीक्रेट पता चल गया है। ली जाओ अचानक गिल्टी फील करने लगी और बोली, क्या, कौन सा बड़ा सीक्रेट? मिस सन अपना मुंह ढक के हंसी और बोली, बताओ इस पूरे स्कूल में कौन है जो इस कार को नहीं पहचानता? ये सुनते ही ली जाओ तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। ओ, उसकी बात कर रही हो, वो रास्ते में मिल गया था, बस राइड दे दी उसने। पर मिस सन मानने वाली नहीं थी, उन्होंने बोला, इस लाइन से बाकी लोगों को बेवकूफ बना लोगी, पर मुझे नहीं। सच बताओ, स्पील करो, तुम दोनों कब से साथ हो, किस स्टेज तक पहुंच गए? ली जाओ नजर चुरा लेती है, चेहरा लाल, अरे भगवान सच कुछ भी नहीं है। मिस सन आके सिकुड़ लेती है और बोलती है, ओ इतनी स्ट्रांग बनती हो, अब क्या हाल है, क्या मुझे अच्छी बड़ी बहन नहीं समझती? ली जाओ जोर से डिनाई करती है, हम सच में साथ में नहीं है। मिस सन और प्रेशर डालती है, तो मतलब वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, या फिर तुम दोनों बस होने ही वाले हो, इस बार मैं सही हूँ, है ना?
लीजाओ ये सुन के चुप रह जाती है और मिस सन तुरंत अपना वर्डिक्ट सुना देती है। पकड़ लिया, पिछली बार तुम फोन पे शेन्युआन से ही बात कर रही थी ना, तभी तो मुझे तुम्हारे पास से प्यार की खट्टी मीठी सी खुशबू आ रही थी। लीजाओ के गाल आग जैसे जल उठे, वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ी और बोली, OMG मिस सन, ड्रामा बंद करो। उसका रिएक्शन देखकर मिस सन खिलखिला के हंसी और बोली, जेंटल, काइंड, हैंडसम और रिच, ये तो पक्का है। OMG, ये कपल तो बिल्कुल परफेक्ट है। लीजा और ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, नॉनसेंस बोलना बंद करो। मिस सन पीछे से भागते हुए बोली, अच्छा, पर मुझे बताना तो पड़ेगा, शुरू कैसे हुआ। उधर शेन्युआन और लीमैंग अभी भी कार में थे। लीमैंग उतर कर आगे की सीट पर आ गई। जैसी वो आगे बैठी, शेन्युआन बोला, पीछे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। लीमैंग तुरंत बोली, अपना काम देखो, मुझे ऐसे ही बैठना है। शेन्युआन हंस के सोचता, ये बैटल बड़ी तो पूरा दिन चिड़चिड़ी रहती है, इसे थोड़ा सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। फिर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुला देता हूँ, अचानक याद आया मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। लीमैंग भड़क गई और बोली, हिम्मत कैसे हो तुम्हारी, आज अगर मुझे एयरपोर्ट नहीं छोड़ा तो मैं इस कार से उतरूंगी नहीं। शेन्युआन एक टीजिंग टोन में बोलता है, मुझे सच में काम है, तुम कैब लो या मैं खुद छोड़ू, बात एक ही है, बस टाइम पे पहुंच जाओगी। लीमैंग अपनी मुट्ठी उठा के गाली देते हुए बोलती है, शेन्युआन तुम फिर से बेशर्मी दिखा रहे हो, कल रात का हिसाब अभी भी बाकी है। शेन्युआन उसकी तरफ मुड़ के बोला, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, इतना पसंद आ जाऊंगा कि कंट्रोल ही नहीं कर पाओगी। लीमैंग गुस्से से बोली, मैंने गाड़ी चलाने को बोला था, वो वाली गाड़ी नहीं। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे ये कार कितने की है। शेन्युआन ग्रीन के साथ बोला, सब कुछ मिला के लगभग 3 मिलियन। लीमैंग आंखें घुमाती है, हाँ ब्रैक करते रहो। तभी अचानक शेन्युआन ने उसका हाथ बढ़ाया और उसकी थाइस पे रख दिया और उसे संवारने लगा। लीमैंग शॉक हो गए, उसने तुरंत हाथ हटा दिया, घबरा के बोली, रोड पे है हम, ये क्या कर रहे हो तुम। शेन्युआन सजेस्टिव स्माइल के साथ बोला, ये तो तुम चाह रही थी है ना। लीमैंग चिल्लाई, दिमाग खराब है क्या, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, मैं ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं बोल रही थी। शेन्युआन कैजुअली बोलता है, तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा। तभी शेन्युआन उसके पास झुकते हुए उसका मुंह आगे करता है, पर लीमैंग उसे धक्का दे देती है और बोलती है, चिल कर यार, कंट्रोल में रहे। फिर शेन्युआन थोड़ा पीछे हट गया, बिल्कुल कैजुअल बन के बोला, बस कह रहा हूँ अपनी बातों पे ध्यान दिया कर, ऐसे हिंट्स मत दिया कर। लीमैंग हंसी, ओ तो अब मेरी गलती हो गई। वैसे सीरियसली बताओ, तुम तो काफी लोडेड लगते हो, पैसे बनाए कैसे। शेन्युआन ने रियर व्यू मिरर में खुद को देखा, बाल सेट किए और फैक्ट्स बोलने लगा, फ्रेशमैन ईयर से क्रिप्टो कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी, अब अपनी कंपनी चला रहा हूँ। ये सुनते ही लीमैंग आधा मजाक आधा सच बोलती है, डैम, अगर तुम मेरी बहन से शादी कर लो तो मैं तुरंत रिटायर हो जाऊंगी, एक और को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें। शेन्युआन उसके 2 पहाड़ियों को देखते हुए स्मॉक करते हुए बोलता है, अगर तुम तुम्हारी बहन जितनी हॉट होती तो शायद, पर अभी थोड़ी रॉ हो, देखते हैं कुछ साल पपैया जितने बड़े होने के बाद क्या होता है। लीमैंग ने उसकी बाजू पर पंच मारा, गंदे आदमी, हद पार कर रहे हो तुम, मैं अभी मेरी बहन को बोलती हूँ तुम्हें डंप कर दे। शेन्युआन ने उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे से सहलाते हुए बोला, अगर तुम्हारी बहन मुझे डंप कर दे तो तुम्हें क्या मिलेगा, शुगर डैडी भी चला जाएगा। लीमैंग शर्मा गई और बोली, तो तुम मुझे यूज करना कभी बंद नहीं करोगे, हाँ। वो अपनी लिपस्टिक दोबारा लगाते हुए बोली, ये अलायंस बिल्कुल ही बेकार है, सिर्फ तुम्हें फायदा होता है इससे, वैसे घूरना बंद करो, ड्राइविंग पे ध्यान दो। शेन्युआन ने नकली इरिटेशन दिखाई, खुश रहना चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसका मतलब तुम अच्छी लग रही हो, लगता है नेक्स्ट टाइम तुम्हें देखने का बॉदर ही नहीं करूंगा, भले कितनी भी भिन्नताएं करती रहो। लीमैंग ने अपने दोनों भी पैर स्प्रेड करके उसे टीज किया, ओ सच में। उसको ऐसे करते देख शेन्युआन ने अचानक ब्रेक मार दिया, गाड़ी रेड लाइट पे चीखती हुई रुक गई। शेन्युआन तुरंत उसकी तरफ घूमा और बोला, सीरियस हो, ये जान के किया ना तुमने। लीमैंग पूरी अनजान बन गई, भला क्या किया जान के मैंने। शेन्युआन के चेहरे पे एक सीरियस लुक, अपने बाहें चढ़ा के बोला, तुम्हें अपनी हरकतों के कॉन्सिक्वेंसेस का आइडिया भी है। लीमैंग अपने मुंह के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस, यही गाड़ी में पनिश करोगे क्या मुझे तुम। शेन्युआन ने कॉलर धीरे से लूज करते हुए बोला, आग से खेल रही हो तुम लड़की। लीमैंग अपने टांगे और आईब्रोज दोनों उठाते हुए बोली, हाँ वैसे क्या करोगे टफ गाय। इसी वक्त शेन्युआन की G63 पास वाली गाड़ियों का पूरा अटेंशन खींच रही थी। सारे लड़के फोन निकाल के वीडियो बना रहे थे, सोचते हुए, डैम, अमीर होना तो सही है, स्टेटस के साथ उठना एकदम ड्रीम लाइफ, और ग्राइंड करना पड़ेगा तभी एक लग्जरी कार और हॉट बेब मिलेगी। तभी शेन्युआन ने जोर से एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। जीपीएस से एक नोटिफिकेशन आया, राउट रिकैलकुलेटिंग। नया रास्ता देख के लीमैंग घबरा गई, क्या कर रहे हो।